हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल संजीव में। आज का चैप्टर ये है कि ASP.NET कोर में आप अपने HTML डिजाइन को किस प्रकार कॉल करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आप पेज बना सकते हैं। कोई भी HTML का आपका पेज बना हुआ है, कोई डिजाइनर ने आपका पेज बनाया है, तो उसको ASP.NET कोर में कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से आपको प्रोसेस करनी है, वो चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे इस विजुअल स्टूडियो का हमारे पास एप्लीकेशन है खुला हुआ। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया एसपी कोर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में हम यहाँ पे आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें ASP.NET कोर इम्पटी, जो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि इसमें कोई भी फोल्डर कुछ भी चीज़ बना हुआ नहीं है। इसमें हम उस चीज़ को बनाएंगे, कैसे किस तरह से बनाते हैं तो हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने एक HTML डिजाइन HTML DEM ले लिया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क पूछ रहा है डॉट नेट कोर का। तो डॉट नेट 2.1 ओल्ड वर्जन है, जो सपोर्ट आउट ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं मिलता है इसका। डॉट नेट कोर 3.1 लॉन्गर सपोर्ट, ये अभी सपोर्टेबल है, आपका कर सकता है कि सब एरिया में वर्क कर सकता है। तो हमने इसको बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्ट रहने दिया। कन्फिगर फॉर HTTPS, तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ऑलरेडी HTTPS यानी SSL लगा हुआ होगा। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कुछ टाइम लग रहा है क्रिएट होने में। हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन बन के आ गया, ये ASP.NET कोर का आ गया। ये हमारा वेलकम पेज था, हम इसको क्रॉस कर लेंगे। इधर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोर में। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में बस हमारे पास ये सारे फील्ड दिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं वो आप पहले, सबसे पहले हम अपना ऐड करते हैं www रूट। यहाँ पे आया, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऐड में गया, ऐड में जाके न्यू फोल्डर में हमने जाके यहाँ पे लिखा www रूट। दोस्त, www रूट क्या है? www रूट वो रूट है हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट होंगे। एसेट फॉर एग्जांपल मैं एसेट के लिए बता दूं कि एसेट में CSS आता है, इमेज आते हैं, JS क्वेरी आता है, जे क्वेरी जिसको बोलते हैं, जे क्वेरी आता है, वो सारे क्वेरी है। हमारे पास एक फोल्डर है डेमो करके, इसमें हमारे पास HTML फाइल ये सारे बने हुए हैं। हम तो CSS का फोल्डर फॉन्ट का, और हमने ले लिया यहाँ पे इमेज का और JS का, हमने इसको कॉपी कर लिया। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया, उस प्रोजेक्ट में आके हमने www रूट में यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। हमारे पास जितने भी एसेट थे वो हमारे पास www रूट में आ गए। अब इसके पास हम, इसके बाद मैं बनाऊंगा। इसके बाद आपको बनाना है, ऐड में जाना है, न्यू फोल्डर में जाना है, न्यू फोल्डर के में जाके पेज, जो हमारा HTML पेज होगा यहाँ पे हम उस पेज को कॉल करेंगे, अपने डिजाइन पेज को। हमने इस पेज में गया, पेज के ऊपर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें कंट्रोल में जाए, कंट्रोलर में जाएंगे। कंट्रोलर्स में जाने के बाद हमें रेजर पे रेजर पेज यहाँ पे आना है। इसको हम एम्प्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें इसको रखना है, जो इंडेक्स पेज के नाम से रखना है। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा ये पेज ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद हम एक फोल्डर और लेते हैं। ऐड में गया, न्यू फोल्डर में गया, न्यू फोल्डर में जाके हमने मॉडल्स लिया, मॉडल्स बनाया। मॉडल्स के अंदर हम अपना जो भी मॉडल रखना चाहते हैं,
होम रखना चाहते हैं या साइन अप पेज रखना चाहते हैं या लॉगिन पेज रखना चाहते हैं या डेटाबेस कनेक्शन। आप फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्शन के पहले हम डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम डेटाबेस कनेक्शन का भी बता देंगे। डिजाइन में हमने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास कुछ डिजाइन बने हुए हैं इस तरह के, तो हमने इस डिजाइन में गया, इस डिजाइन को मैंने HTML पेज में ओपन कर लिया .NET में। तो यहाँ पे आके हमने पूरा डिजाइन कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने इसमें यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कॉल करना क्या है, तो हमें यहाँ पे टाइटल अपना लिखना है, जो भी टाइटल पेज का है। और हम फोल्डर जब www रूट को कॉल करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, स्क्लेरस मास और स्लैश करके हम एडमिन डाल दिया। एडमिन के अंदर ये फोल्डर बना हुआ है, तो हमें एडमिन के अंदर नहीं बना हुआ है, हमें इमेज के अंदर बना हुआ है। तो इमेज हमने, इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है। www के रूट के अंदर CSS फॉन्ट JS सर सिर्फ यही है, तो एडमिन फोल्डर नहीं है, इसको हम रिमूव कर दिया। और मैं यहाँ पे जाके JS कॉल जो हुआ है उसको भी रिमूव कर दिया। ये हमारा लॉगिन साइनिंग पेज है, जो हम साइनिंग पेज बनाते हैं वो साइनिंग पेज है, साइनिंग पेज है। अब हम इस पेज को, एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके हम इस पेज को रन करते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमको इसको व्यू इन ब्राउज़र करेंगे, तो हमारा ब्राउज़र में ये खुल जाएगा। दोस्त यहाँ पे एरर आ रहा है, HTTP एरर 404। तो हमारा पेज जो हमने बनाया है वो खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम आइए रिजॉल्व करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने गया, यहाँ पे स्टार्टअप पेज है, स्टार्टअप के अंदर गया। स्टार्टअप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन आ रही है उस कनेक्शन को हम हटा देंगे यहाँ से, कोड को, और ये कोड लगाना है आपको। अब इस कोड में लगाते ही कुछ एरर आएंगे, उस एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सटेंशन यूज कर लिया। उसके बाद हमें ये एक कनेक्शन का पेज है, वो कनेक्शन का पेज हमें बनाना पड़ेगा मॉडल्स में। हम यहाँ मॉडल्स में गए, ऐड में गए, ऐड में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लास में गए, हमें क्लास में गए, और ये इस क्लास में जाके हम एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट नाम का हमने क्लास बना लिया। क्लास में गए, इस क्लास के अंदर हम डेटाबेस को कॉल करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम अब ये कोड वहाँ पे यूज करेंगे।
हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर। ऐप सेटिंग जेसन का फाइल है, उसके अंदर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना सर्वर का कोड डालेंगे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में हम सर्वर का नेम डालते हैं, सर्वर का आईपी एड्रेस, डेटाबेस का नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड हम डाल के इस तरह से हम कनेक्शन बनाते हैं। अब हमें ऐप डीबी कनेक्शन टैक्स में हमें करना क्या है, तो हमें अपना कनेक्शन बनाना है टेबल से। टेबल से कनेक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड है, उस कोड में डीबी बना रखा है, हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और पेस्ट कर दिया इसमें। ठीक, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अगर हमें डेटाबेस मतलब टेबल बनानी है, उसके अंदर अलग अलग कनेक्शन बनाने हैं, तो उस तरह से अब इसमें एरर आ रहा है, ये नहीं हमारा लाइब्रेरी, इसमें जो हमारा कनेक्शन का डेटाबेस है वो हमारा नहीं है। तो हम इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पैकेज इंस्टॉल करने में इंस्टॉल विथ पैकेज मैनेजर में जाएंगे, उसमें हमें तीन चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक एक हमारा सबसे पहले फ्रेमवर्क कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैंने ब्राउज कर लिया, इंस्टॉल तो है नहीं, ब्राउज कर लिया। तो इसके अंदर हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करेंगे। इसका वर्जन जो हम सिलेक्ट करेंगे, वर्जन जो हमारा हो 3.1 है, 3.1.27 है। तो हमने इसको इंस्टॉल किया, एक्सेप्ट किया। इसको इंस्टॉल होने से पहले जो हमारा एरर आ रहा है, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस एरर को कमेंट नहीं करेंगे तो हमारा पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और फिर हमने यहाँ पे आते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हम एक और एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं। एसक्यूएल सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क का। ताकि दूसरे में एरर ना आए, इसलिए हमने उसको कमेंट कर दिया था। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फिर मेरा एक और है इसमें फ्रेमवर्क कोर टूल्स। फ्रेमवर्क कोर टूल्स भी इंस्टॉल कर लेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क टूल भी हम इंस्टॉल करेंगे। हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट का वर्जन, एक्सेप्ट किया, इंस्टॉलिंग हो रहा है। इसके पहले हम यहाँ पे आके कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने पर हमने यहाँ पे गए, हमारे पास फ्रेमवर्क आ चुके हैं। राइट, यहाँ पे क्लिक किया, एरो बना, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, मैंने इसको कर दिया। ये करते ही हमारा एरर जो था वो ख़त्म हो गया है। हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसका लाइब्रेरी जो हमारा यूज हो रखा है मॉडल्स में, उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे हमारा डेटाबेस एसक्यूएल का है, उसकी एंटिटी फ्रेमवर्क कॉल करेंगे। तो हमारे पास ये पूरा सेटअप हो गया। अब हम एप्लीकेशन को सेव कर देते हैं, बिल्ड करते हैं। एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है।
एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, तो हम अब इस पेज को चलाते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस टी हम यहाँ पे राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। अभी भी हमारा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। हमारा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। मैं एक बार और रिफ्रेश करके बिल्ड कर देता हूँ। एक बार मैंने रिबिल्ड किया सोल्यूशन को। रिबिल्ड करने के बाद फिर हम देन इसके राइट क्लिक करते हैं, व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। हमारा पेज लोड हो रहा है। ये रहा, ये हमारा पेज चल गया है। हम इसके अंदर थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लोगो लगा सकते हैं, जो लोगो का पाथ है हम लोगो लगा सकते हैं, उसका पाथ इसमें डाल सकते हैं, जो भी लोगो है। इस लोगो में हमारा अपना पाथ चेक करते हैं। इसमें गए, इसके अंदर इमेज का फोल्डर कॉल नहीं हुआ है, तो इमेज का फोल्डर हमें www रूट में मिसिंग है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इमेज को पेस्ट कर देंगे। देन हमारा इमेज का फोल्डर आ गया। इमेज के अंदर हमारा ये लोगो है। इस लोगो को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं। लगा के हमने इसको सेव कर लिया और इस पेज को हम जाके दें रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा लोगो आ गया। तो आप इस तरह से आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना कोई भी HTML पेज को ASP.NET कोर में यूज कर सकते हैं। और डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में जाके यहाँ पे अपना लिख सकते हैं और ASP ऐप सेटिंग में जाके अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हैं इस तरह। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and like video. Thank you very much.